दोस्तों, श्री कृष्ण जी के शुभ विचार। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए, फसल अच्छी होगी। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। कुछ और नहीं धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार दोस्तों जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। एक राजा था जो अपने प्रजा और दरबार के लोगों को बात बात में फांसी की सजा का हुक्म दिया करता था। इस कारण वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे और उस राजा के नाम से ही भयभीत रहा करते थे। लेकिन उस राजा की एक खूबी थी और वह यह थी कि मरने वालों की हर अंतिम ख्वाहिश को जरूर पूरा करता था। एक बार की बात है, उसके मंत्री से कुछ गलती हो गई तो राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया। मंत्री के घरवालों को जब यह बात पता चली तो उनके घर मातम छा गया। फांसी का दिन नज़दीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी। तब मंत्री बोला, महाराज, 1 वर्ष के लिए आप मुझे घोड़ा दे दीजिए। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा घोड़ा मांग रहे हो। तब मंत्री बोला, मेरे पास एक ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे मैं घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ, लेकिन यदि मैं मर गया तो ये गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा, चलो 1 वर्ष की ही तो बात है। हादसे में कट गया बायां पैर, लेकिन 2 पैर वाले की तरह ही है जिंदा दिल। अगर मेरा घोड़ा सचमुच उड़ने लगा तो मुझे काफ़ी प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन मेरा घोड़ा नहीं उड़ा तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी यह सजा बरकरार रहेगी। मंत्री को यह सुझाव अच्छा लगा। जब मंत्री घर पहुंचा तो उसके परिजन उसे जिंदा देख बहुत खुश हुए। मंत्री की पत्नी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उसने सवाल किया कि लेकिन 1 वर्ष बाद क्या होगा? तो मंत्री बोला, 1 वर्ष किसने देखा है? हो सकता है राजा युद्ध में लड़ते हुए मारा जाए, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए। तो दोस्तों, कल की परवाह ना करते हुए आज में ही सुख को समृद्धि से जीने की कला ही हमारा सबसे बड़ा सुख है। दोस्तों, आपको यह मोटिवेशन कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।